वो कह रहे हैं, मैं इसका जवाब जो है वाजपेयी साहब आपसे लूंगा, क्योंकि गठबंधन में है और आपको भले यहाँ पर उम्मीदवारी जो है मिल गई है, क्योंकि गठबंधन में आप लोग यहाँ से उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी उस वक्त तो जो पर्चे थे वो पहले ही फिक्स हो जाते थे किसकी तरफ जाना है, अब पर्चे कम से कम निकल तो रहे हैं। ये बड़े आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात आप ये समझिए, मैं आशीष जी की बात का दो बातें इन्होंने कही कि सड़कों का बहुत अच्छा विकास हुआ है। ये तो आप अगर जो रास्ते में आए होंगे तो आपको कई घुमंतू मिल गए होंगे सड़कों पे। आप ये समझ लीजिए उनकी वजह से किसान अपने घर में रात बिता नहीं पा रहा है, वो खेतों में रात अपनी बिता रहा है। ये दुर्भाग्य आज के उस अन्नदाता का कि वो अपना परिवार छोड़ के खेतों में रात बिता रहा है, अपना एसी में बैठे हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, बहुत बढ़िया बात कही महिला अस्पताल की। जरा इनसे ये भी पूछ लीजिए, आशीष जी बहुत जिम्मेदार पद पे हैं, कि उस महिला अस्पताल का निर्माण किस सन में हुआ था, किस सरकार में हुआ था। 20 साल से इनके सांसद महोदय यहाँ पे हैं, राज्य मंत्री इनके यहाँ पे हैं, इवन नगर पालिका अध्यक्ष भी इनके यहाँ पे हैं। दुर्भाग्य ये देख लीजिए कि आप समझिए हार्ट स्पेशलिस्ट सीतापुर में 54 लाख की आबादी पे एक भी नहीं है, मतलब रेफर कर दिया जाता है लखनऊ उसको। लेकिन बड़ी बढ़िया बात यह है कि लखीमपुर सीतापुर सीट पर सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी रही है, इस बात की भी गारंटी है ना। कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा रही है। सीतापुर में जो विकास किया, पूरे देश में जो आज ये विकास भुना रहे हैं, चाहे अंत्योदय योजना हो, चाहे आपका आरटीआई हो, चाहे आरटीई हो, चाहे आप आवास योजना हो, समाजवादी मनरेगा हो, नहीं सर, एक बात बताइए, फिर भी समाजवादी पार्टी को 28 साल लग गए यहाँ पर जीत के लिए और कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही है इस जीत के लिए। बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर आ जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी जनता फिर भी मौका नहीं देती। मैं फिर से जनता के पास जाऊंगा और मुझे एक बार फिर से जवाब दे दीजिए यहाँ पर आशीष जी, जिस महिला अस्पताल का वो जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आयुष्मान भारत हो और एक एक व्यक्ति तक जो इस समाज का आखिरी व्यक्ति है उस तक हर एक मदद पहुंचाने की बात हो, ये तो सबसे बड़े दावे वादे हैं आपकी पार्टी के। देखिए, आप सब भी जानते हो कि 2014 से लेकर के 2024 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हमारी मूल धारणा है अंत्योदय, उसके पक्ष में काम करने का काम किया। चाहे वह राशन कार्ड देने का काम किया हो, चाहे वह आयुष्मान कार्ड देने का काम किया हो। आयुष्मान कार्ड की जब सूची बनती है तो कोई जाति धर्म नहीं देखा जाता, अपितु एक मानक क्राइटेरिया तय किया जाता है और उसके आधार पर जन जन लोगों को आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। जिनको 70 साल तक जो लोग आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पाए, उसी का खामियाजा इस कांग्रेस सरकार को और समाज उसका खामियाजा उठाना पड़ा। वो ये कह रहे हैं, मैं वापस आपके पास आऊं, जरा नितिन जौहरी जी जवाब दे दीजिए। जो आयुष्मान कार्ड की समय हमारे मित्र जो बात कर रहे हैं, मैं उसका सही उदाहरण देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारी माता जी एडमिट हुई थी, यही आपका साई संजीवनी हॉस्पिटल में। तो मैंने एक बात रखी वहाँ पे डॉक्टर साहब के सामने कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड होता तो क्या इनका इलाज हो सकता था। बोले हमारे वहाँ सर्जरी का ही अप्रूवल है, आप ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, सर्जरी करा सकते। अगर कोई गरीब सर ऐसे उदाहरण ना राजधानी दिल्ली में मिल जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी जो विपक्ष वाले सवाल यही कह रहा हूँ ना कि आप वहाँ पर भी 50 उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे वहाँ पर कितने लोगों को जो है रोज रेफर कर दिया जाता है पर्टिकुलर केस के ऊपर, एक पर्टिकुलर केस पर बात होगी। मैं तो उदाहरण पेश कर रहा हूँ। जी जी बोलिए आप बताइए। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जो सत्ता पक्ष सरकार रही कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, तो उसमें जो है सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि उन्होंने जीएसटी लगा दिया कृषि पर, खेती पर। तो ये जो कांग्रेस का जो न्याय पत्र है उसमें आने से ये जीएसटी हटेगी, पहली चीज। दूसरा, जो जाति धर्म की बात की है ना, मैं स्वास्थ्य कले को बता रहा हूँ। जैसे महिला पे इन्होंने जो डिबेट अभी बात चल रही थी, पहली चीज जो यहाँ पे ट्रामा सेंटर है, वो भी ट्रामा सेंटर का ही जीर्णोद्धार नहीं हुआ, बंद पड़ा है 10-15 सालों से। अगर चाहती तो वो सत्ता पर सरकार करा सकती थी, तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे। इनको तो सिर्फ जुमलों के अलावा कुछ आता नहीं है सरकार जुमले की। जी बोलिए। जितने भी डॉक्टर हैं यहाँ पे डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो रही है, और डॉक्टर यहाँ पर हार्ट का एक भी डॉक्टर नहीं, ना स्किन का ना उसका है सर्जरी का। बोलिए सर। अभी भाई हमारे थे जिन्होंने लेखपाल भर्ती को बात की। इसी प्रदेश में एक आयोग है UPSSC, 2021 में पहली भर्ती पेट से आई थी। 18 विज्ञापन निकल चुके हैं, 17 सिर्फ फंसे हुए हैं, कोर्ट में कोई सुनना नहीं चाहता। मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे, एडवोकेट जनरल, उनको इलाहाबाद से प्रत्याशी बना दिया गया। कोर्ट में कोई पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं है। सरकार के पास जाके, बेबी रानी मौर्य के मंत्री जी के पास जाके, सबके पास गए हम लोग, पर कोई सुनवाई कहीं नहीं है। सब कहते हैं विभाग जाओ, विभाग कहता है मंत्री जाओ, मंत्री कहते हैं आयोग जाओ, कोई नहीं सुनना चाहता। 18 भर्तियां निकल गई पूरे साल। ये
यही गवर्नमेंट 2017 में जब आई थी तो सीबीआई की जांच का नाम लेके आई थी पीएससी भर्ती पे, और आज तक 10 साल होने को हो जा रहे हैं पर कोई जांच का परिणाम नहीं निकला इस चीज का। ठीक है, आशीष जी जवाब दीजिए। जैसा भाई साहब ने बताया यूपीएससी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हाई कोर्ट में जिस तरीके से आपके प्रकरण निलंबित हैं, अतिशीघ्र सरकार इस चुनाव के बाद उसको संज्ञान लेगी और उसका निवारण कराने का आज एक, क्योंकि आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने बड़ी बात कहते हुए ये कहा कि ये वो लोग हैं जो राम मंदिर पर गोली चलवाने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो लगातार जो है राम मंदिर के खिलाफ खड़े होते थे, ये वो लोग हैं जो लगातार निमिषारण्य को जो है आगे बढ़ने से रोक रहे थे। तो ये तो माता सीता की जो है वो धरती है, और आज तो खुद प्रोफेसर साहब आपके समाजवादी पार्टी के वो कह रहे हैं कि राम मंदिर तो गलत बना है। जवाब दीजिए। राम के अलावा बीजेपी और आर भारत अगर कोई दूसरी बात करता हो तो आप हमें बता दो। राम के अलावा अगर कोई बात करता हो तो बता दो। नहीं, गलत है इस पे बात करना। आप मुझे ये बताइए, क्या प्रभु, आप मुझे बताइए, अगर राम गोपाल ये कहते हैं, बताइए योगी आदित्यनाथ जी आए, राम गोपाल जी ये कहते हैं क्या राम मंदिर गलत बना? राम गोपाल जी को छोड़िए, राम गोपाल जी को छोड़िए, आप मुझे बताइए, योगी समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं है। बताइए, आप मुझे ये बताइए, आप किसके सदस्य हैं? आप मुझे ये बताइए कि योगी जी मन से बोल रहे थे। नहीं, मुझे नहीं सवाल पूछना चाहिए आपसे। ये बताइए, आप मुझे बताइए, योगी जी मन से बोल रहे थे, क्या उन्होंने बोला कि पिछले 7 सालों में उन्होंने गन्ना पे केवल 20 रुपए बढ़ाया? क्या उन्होंने बोला? तो सवाल ये नहीं है, हिंट ले लीजिए। इधर आइए, अब जनता की हिंट ले लेते हैं कि आखिर यहाँ की सीतापुर की जनता क्या कह रही है। आप हिंट बताइए जरा, सीतापुर के अंदर क्या माहौल है इस बार? सीतापुर की जनता इस बार भारतीय पूर्ण बहुमत से हमारे गठबंधन प्रत्याशी श्री राकेश राठौर जी को जिताना जा रही है, और उसने मन बना लिया है कि आने वाले 13 मई को जो चुनाव होगा उसमें हमारे प्रत्याशी राकेश राठौर जी पूर्ण बहुमत से जीत कर आएंगे। सीतापुर की हिंट बताइए, कौन आ रहा है इस बार, आप बताइए। बदलाव होगा हिंदुस्तान के अंदर भी, और माननीय राकेश राठौर जी सांसद बनकर आएंगे। ठीक है, सीतापुर की हिंट बताइए। बदलाव की आंधी आएगी, राहुल गांधी आएगा। हिंट बताइए, क्या हिंट है इस बार सीतापुर? राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री भाई। बताइए जरा, हिंट बताइए। भाई साहब, यहाँ भूलने की आदत है, 2014 के पहले बम फटते थे जगह जगह, कहीं ट्रेन में, कहीं बस में, लाइट नहीं आती थी, रात में 11-12 बजे लाइट आई तब नीचे भागते थे लोग, सब भूल गए। अब देखिए डिवाइडर पे लाइट जला करती हर जगह, सब भूल गए। परिवर्तन की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप जगह जगह रोड कहीं भी चले जाइए, बढ़िया सड़कें, बढ़िया वो इतने। अगर इन लोगों के परिवर्तन नहीं जा रहा तो चश्मा बदलने। परिवर्तन की बात कर रहे हैं आप, हिंट बताइए, क्या माहौल रहेगा इस बार? राहुल गांधी पीएम बनेंगे। बताइए, आप बताइए, हिंट क्या है इस बार सीतापुर की? पप्पू फेल हो गया, मोदी जी आएंगे, 100% मोदी जी आएंगे। वापसी हो रही है एक बार फिर से, और क्या 100%। जो इधर कह रहे हैं कि बदलाव आएगा, उसका क्या? तो बदलाव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 2 बार तो होगा। बदलाव तो हो ही गया। अब आप 1200 का सिलेंडर लेते हैं तो शांति से रोटी खाते हैं, और जब 400 का लेते हैं तो बम दकता था लोग। बताइए, क्या हिंट है इस बार सीतापुर की? इस बार कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, सिर्फ राजेश वर्मा आ रहे हैं और देश में मोदी आ रहे हैं। फिर से वापसी होगी क्या? बिल्कुल वापसी होगी। हैट्रिक मोदी आएगा, मोदी।